Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma and it is the 14th video from the chapter solution. Dear student, जैसा कि हमने पहली वीडियोस में हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा, आज हम हेनरी लॉ के ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए जैसे इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है देखते हैं। एयर कंटेन्स O2 and N2 in their ratio of 1:4। देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की रेशो दी है एटमॉस्फेयर में, एयर में कितनी 1:4। और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द रेशो ऑफ द सॉल्युबिलिटीज इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड N2। O2 और N2 की सॉल्युबिलिटीज की रेशो कैलकुलेट करनी है इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, जिनको कि डिसॉल्व किया गया इन वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर पर। और इन दोनों गैसेस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और रूम टेम्परेचर पर वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। और इन दोनों गैसेस के लिए देखिए हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। O2 के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी है 3.30 इंटू 10⁻7 टॉर। और N2 के लिए जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी है वो दी है 6.60 इंटू 10⁻7 टॉर। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, इनकी सॉल्युबिलिटीज की रेशो पूछी है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन से साफ पता चल रहा है कि यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हेनरीज लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए दोनों ही गैसें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 1:4 की रेशो में, और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्योंकि हमें हेनरी लॉ अप्लाई करना है तो हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर पता होने चाहिए, क्योंकि जो एयर होती है वो गैसेस का मिक्सचर है, तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर पता होने चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन में हेनरी लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए टोटल प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए क्योंकि एयर जो है वो गैसों का मिक्सचर होती है, और गैसेस का जो टोटल गैसों के मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होता है वो उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के जोड़ के बराबर होता है। देखिए डाल्टन्स लॉ में हमने ये बात पढ़ी है कि यदि कोई गैसों का मिक्सचर है जैसे एयर, तो उसमें का जो टोटल प्रेशर होगा इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के जोड़ के बराबर होगा। अब यहाँ पर दो गैसेस की बात करें, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर और नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर दोनों के जोड़ के बराबर होगा। और इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर यदि कैलकुलेट करना होता है तो कैसे करते हैं कि टोटल प्रेशर में यदि हम किसी गैस के मोल फ्रैक्शन, उस गैसियस मिक्सचर में जो उसके मोल फ्रैक्शन है उसकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर पता हो चल जाता है। यानी कि यदि टोटल प्रेशर में हम ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर दें तो गैसियस मिक्सचर यानी कि एयर में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि टोटल प्रेशर में हम नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दें, नाइट्रोजन का जितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है गैसियस मिक्सचर में यदि उसकी मल्टीप्लाई कर दें तो हम नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को। तो टोटल प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, यानी कि 1। टोटल प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का हमने यहाँ पर 1/5 रखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन 1/5 कैसा आया। देखिए क्वेश्चन में ये कह रखा है कि जो एयर में O2 और N2 जो है वो 1:4 की रेशो में प्रेजेंट है, यानी अगर हम एक पार्ट यदि ऑक्सीजन का है तो
उसका 4 गुना पार्ट नाइट्रोजन का प्रेजेंट होगा। यानी कि यदि ऑक्सीजन के 1 मोल हैं तो नाइट्रोजन के 4 मोल प्रेजेंट होंगे। तो उस हिसाब से हम ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन का हमने ऊपर रखा और टोटल मोल यानी कि 1 + 4 = 5 मोल को हमने नीचे रख दिया और उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने टोटल प्रेशर में। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन का जो है पार्शियल प्रेशर जो है हमें पता चल गया 1/5 एटमॉस्फेयर। इस तरह से हम नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए टोटल प्रेशर जो था 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में कैसे निकाला, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 1:4 की रेशो में, यानी कि ऑक्सीजन का 1 पार्ट है तो नाइट्रोजन के 4 पार्ट है, ऑक्सीजन का 1 मोल है तो नाइट्रोजन के 4 मोल हैं। तो नाइट्रोजन के 4 मोल ऊपर रखे और नीचे रखे हमने टोटल मोल 1:4 यानी कि 5। ऊपर रखे हमने नाइट्रोजन के मोल, नीचे रखे टोटल मोल 5 और इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने टोटल प्रेशर से। तो ये हमारे पास आ गए नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। अब देखिए, अब हम क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी की रेशो निकाली इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई करा हेनरीज लॉ। अब देखिए हेनरी लॉ के लिए हमने ये फार्मूला लगाया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू आ गया पार्शियल प्रेशर अपॉन हेनरीज कांस्टेंट। इस तरह के एक्सप्रेशन हमने ऑक्सीजन के लिए बना लिया और नाइट्रोजन के लिए बना लिया और अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। देखिए तो PO2/KHO2 और PN2/KHN2 आता, KHN2 चला गया ऊपर, तो PO2 और PN2 को साथ लिख लिया, KHN2 और KHO2 को हमने साथ लिख लिया। अब देखिए KHN2 का मतलब नाइट्रोजन का हेनरी कांस्टेंट, यहाँ पर ये ऑक्सीजन का हेनरी कांस्टेंट, दोनों की वैल्यू रख दी, क्वेश्चन में दी हुई है। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो हमने कैलकुलेट करा उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी 1/5 और नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर 4/5 को रख दिया हमने यहाँ पर। और इसको सॉल्व करने के बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आई है, लिक्विड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आई है, लिक्विड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन की जो रेशो आई है Y1:2। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने लिक्विड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शंस की रेशो को कैलकुलेट कर लिया और ये रेशो आई 1:2। लिक्विड में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन की रेशो कहें या मोल फ्रैक्शन के रूप में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी की रेशो कहें, बात एक ही है और ये कैलकुलेट होकर आई है हमारी 1:2। अगले इस वीडियो में डियर स्टूडेंट अगली टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।